और उसे कुछ रस पिलाया। कुछ देर बाद चित्रकार की जान बच गई। विनय ने आंखें खोली। उसने देखा कि वो गोदाम में नहीं बल्कि गांव में है, और उसके सामने वही सुंदर स्त्री बैठी है जो अब थोड़ी थकी हुई लग रही थी। विनय के प्राण तो बच गए, पर यक्षिणी ने अपने प्रेम की खातिर अपना सब कुछ त्याग दिया था। विनय अब खतरे से बाहर है, पर यक्षिणी अपनी शक्तियां खो चुकी है और जादूगर ने जंगल पर कब्जा कर लिया है। जीवित होने के बाद चित्रकार को जब पता चला कि यक्षिणी ने उसकी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ खो दिया है, तो वो गहरे भावनात्मक संकट में डूब गया। यक्षिणी, जो अब एक साधारण स्त्री बन चुकी थी, उसके सामने बैठी थी। उसकी आंखों में अब वो दिव्य चमक नहीं थी, पर उसके प्रेम की गहराई और बलिदान का तेज साफ झलक रहा था। विनय ने यक्षिणी का हाथ पकड़ा। उसने देखा कि उसकी वो अलौकिक सुंदरता तो नहीं रही, पर उसके चेहरे पर सच्चे प्रेम की सबसे सुंदर रेखाएं अंकित थी। विनय जानता था कि उसका सच्चा प्रेम यही है, जिसने उसके लिए अमरता और शक्ति का त्याग किया है। उसने गांव वालों के सामने घोषणा की, यक्षिणी ने मेरे लिए अपनी दुनिया त्याग दी। अब मैं उसे त्याग नहीं सकता। अब वो मेरी जीवन संगिनी है। और तब उसने उससे विवाह कर लिया। उनका विवाह सादगीपूर्ण था, लेकिन गांव में एक अनूठी घटना थी। एक शहर के चित्रकार और एक पूर्व यक्षिणी का विवाह। विनय और उसकी पत्नी, जो अब यक्षिणी से साधारण स्त्री बन चुकी थी, गांव में ही रहने लगे। विनय को अब पहले से भी ज्यादा प्रेरणा मिली थी। उसका विषय बदल गया था। विनय उसके चित्र बना बनाकर बेचने लगा। अब वो यक्षिणी के अलौकिक रूप के चित्र नहीं बनाता था, बल्कि उस साधारण स्त्री के चित्र बनाता था, जिसके चेहरे पर प्रेम और त्याग की कहानी लिखी थी। शहर के लोग अब भी यक्षिणी के रहस्यमय चित्रों की मांग करते थे, लेकिन विनय ने अब जो चित्र बनाए, उनमें एक अनूठी गहराई थी। जब लोगों को यह कहानी पता चली कि कैसे उस रहस्यमय स्त्री ने चित्रकार के लिए अपनी सारी शक्तियां त्याग दी, तो उन चित्रों की भावनात्मक कीमत बहुत बढ़ गई। लोग अब उन चित्रों को केवल कलाकृति के रूप में नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम के प्रतीक के रूप में खरीदते थे। विनय की कला में भावना और सत्यता का मिश्रण हो गया था, और इस तरह वो बहुत अमीर आदमी बन गया। लेकिन अब उसकी अमीरी केवल पैसों की नहीं थी, बल्कि संतोष, प्रेम और जीवन के अर्थ की थी।